अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आसिया खान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, दुनिया जितनी तेजी से तरक्की कर रही है, लेकिन इंसान की इंसानियत जो है ना वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है। इंसान दरिंदा से बन गया है और ऐसे जुल्म करता है जैसे जो अपनों का है ना कोई बहुत बड़ा दुश्मन हो कि सबों का लिहाज नहीं करता। नाज़रीन, कहीं पर वालिदा है, कहीं पर वालिद है, यानी मासूम बच्चों का भी ख्याल नहीं किया जाता। कभी उनके गले काट देते हैं, कभी उन्हें जला देते हैं, कभी नहर में फेंक देते हैं। ये कौन सा ऐसा गुस्सा है या कौन सी ऐसी घरेलू नाचाकियां हैं कि आप लोगों को शर्म लिहाज नहीं होती? मासूम बच्चों को जिनकी उम्र 2 साल, 3 साल, 1 साल होती है और आप उनको इस तरह उनके साथ जुल्म करते हैं। इसी तरह का नाज़रीन कल एक अफसोसनाक वाकया जो है वो रिपोर्ट हुआ है। शादरा लाहौर में ये वाकया पेश आया है कि गैस की लोड शेडिंग की वजह से बीवी जो थी वो शोहर को वक्त पर खाना नहीं दे सकी। उसकी तैश में आकर उसने बीवी और अपने 3 कमसिन बच्चियों को जला दिया। कोई इंसानियत है, कोई तरीका है? इसकी तफसीलात मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि एफआईआर ये मेरे पास है। एफआईआर के मुताबिक जो है ये थाना शादरा लाहौर में एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें मोहम्मद फारूक साहब हैं। उन्होंने ये एफआईआर दर्ज करवाई है जो इनकी भतीजी है फातिमा। उनका कहना है कि इसकी शादी जो है 8 साल कबल मोहम्मद बिलाल से हुई थी। उसके शादी के बाद जो है वो उससे उसकी 3 बेटियां हुई हैं जिनमें उम्र उन्होंने बताई है कि एक बच्ची है हानिया 6 साल की, एक फिर बेटी है इकरा 3 साल की और एक छोटी बच्ची है जो साल सवा साल की बच्ची है। 8 साल शादी को हुए जिसके दौरान जो है ये बिलाल मुख्तलिफ वाकयात में जो है बीवी के ऊपर तशद्दुद करता रहा, गालम गलोच करता रहा। ये जो बेटी फातिमा है कहते हैं इन्होंने आके हमें कई दफा बताया कि मेरा शोहर जो है मेरे साथ इस तरह का सलूक करता है। उस पे हमने बेटी को यही कहा कि घर बसाना है, बच्चियां हैं, घर बसाओ, क्योंकि और कोई हल नहीं होता। हम लोगों के एक अलमिया है कि जब शादी कर दी जाती है ना तो फिर कहते हैं कि जो भी हालात हो ना वहीं पे मरना है, वहीं पे जीना है, जो कि बहुत गलत है। अच्छा, उन्होंने बताया कि जी इस तरह ये अक्सर जो है शिकायत करती रहती थी। अब ये जो वाकया है ये 26 मार्च का है, दिन के वक्त है कि बिलाल साहब जो हैं, जो शौहर हैं, वो घर तशरीफ लाते हैं और उनको शदीद भूख लगी हुई है। जब वो भूख उनको बहुत ज्यादा हद से बढ़ती है तो बीवी से कहते हैं कि खाना दे। अब खाना जो है, गैस लोड शेडिंग हो रही है, आपको पता है कि सब जगह है, गैस का एक टाइम है जो हुकूमत ने हमारा टाइम मुकर्रर किया हुआ। उसके अंदर जो घर की खवातीन है ना, घरेलू खवातीन, वो बेबस हैं। वो आपकी जो है पेट पूजा नहीं कर सकती कि जिस वक्त आप चाहते हैं। तो ये जो शौहर आया इसने कहा कि जी मुझे खाना दो। खाना नहीं था। बीवी ने कहा कि गैस नहीं है, खाना नहीं है, मैं आपको कहाँ से खाना इस वक्त दूं? उसने क्या किया, तैश में आया है बीवी और ये 3 छोटी मासूम बच्चियां, इनको कमरे में बंद किया है। पेट्रोल उसने घर से लिया है जो पहले से रखा हुआ था, वो पेट्रोल छिड़का है और इन बच्चियों को उसने आग लगा के और खुद आराम से निकल गया घर से। जब इन लोगों ने शोर किया, माँ ने शोर किया है, तो जो अहले मोहल्ला थे वो लोग आए हैं, ताला तोड़ा है, इनको रेस्क्यू किया है, 1122 को कॉल की है, पुलिस को इत्तला दी है। उसके साथ ही फिर इनको लाहौर के म्यू हॉस्पिटल में जो है शिफ्ट किया गया है जहां पर इनका इलाज जारी है। वजीर आला पंजाब की हदायत पर जो है चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज बट जो हैं वो फिर फौरी हॉस्पिटल पहुंची हैं। उनके जो हदायत थी वजीर आला पंजाब की हदायत पे जो है ये जो जालिम बाप था बिलाल, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हिना परवेज बट जो है उन्होंने तसल्ली दी है कि इनके साथ इंसाफ किया जाएगा और जो मुल्जिम है उसको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्या कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा? मतलब ये एक रिश्ता है, तलाक नहीं हुई हुई, अलहदगी नहीं हुई हुई, शौहर के साथ उसको रहना है। मतलब अगर गिरफ्तार हो गया है तो बीवी जो है बच्चों की खातिर उसको माफ कर देगी क्या? माफ करने के बाद जो है ये बिलाल जो है, जो इसने इतना इंतहाई कदम उठाया है, एकदम कत्ल किया है, इसने ये जानबूझकर जो है इनको कत्ल करने की कोशिश की है, तो क्या अगर ये बच जाता है या बीवी माफ कर देती है तो ये तो वापस फिर उस पे आ जाएगा, उसी तरह इनके साथ जुल्म करेगा। इन चीजों का कोई सद्दे बाप होना चाहिए। जो लड़कियों के घर वाले हैं ना, खुदारा कुछ सोचें। मतलब लड़कियों को इस तरह इस आग में, इस अजाब में मत रहने दें। अभी तो ये बच गई है अल्लाह ताला की तरफ से, या अहले मोहल्ला थे उनकी वजह से बच गई है, कल को ये इसकी जान भी ले सकता है। तो खुदारा तलाक जो है वो बेहतरीन हल है। इन मसाइल का जो हल होता है वो तलाक है कि आप जान बचाने के लिए ऐसे दरिंदा से जो शख्स है उनसे दूर हो जाएं। नाजरीन, मसला वही है कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा? क्यों हमारे अंदर जो इतनी अदम बर्दाश्त हो गई है? माशी मसाइल हैं, समाजी हैं, नफ्सियाती हैं, कौन से ऐसे मसाइल हैं जो हमें जिनका पता ही नहीं लगता? सिर्फ
एक लम्हे की जो गफलत है ना, वो आपकी सारी जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। आप अपनी जिंदगी तो बर्बाद करते ही करते हैं, लेकिन अपने साथ दूसरों की जिंदगियां जो हैं उनको भी दांव पे लगा देते हैं। उम्मीद है नाजरीन आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।